दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी फिर मिलने कब आएंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अखिलेश और सुधा अपने हंसते खेल परिवार के साथ रहते थे। परिवार में दो बेटे और एक बेटी थे। एक बेटा आयुष अखिलेश जी सुधा जी के साथ ही रोता था। बेटी के विवाह की जिम्मेदारी से भी 5 वर्ष पहले वे मुक्त हो गए थे। बेटी पारुल अपने दोनों बेटे बेटी के साथ छुट्टियों में आ जाया करती थी। बेटा आयुष उन्हीं के साथ रोता था। उसकी पत्नी सुलक्षण बिल्कुल अपने नाम जैसी थी। छोटे बेटे आकाश की शादी को 3 साल ही बीते थे। आकाश की पत्नी मीरा की मुंबई में जॉब थी और वो अपनी नौकरी और मुंबई शहर दोनों नहीं छोड़ना चाहती थी। उसका मायका भी मुंबई में था। वो ससुराल बनारस कभी कभी ही आती थी, पर जब से उसका बेटा यश हुआ तो डिलीवरी बनारस में हुई। वैसे मायका तो मुंबई में था, पर पहली डिलीवरी ससुराल में होगी, ऐसा सुधा जी ने उसे पहले कहा था। भाभी सुलक्षणा और सास सुधा की निगरानी में मीरा और उसके बच्चे की अच्छी देखरेख हो रही थी, पर प्राइवेट जॉब के कारण मीरा को थोड़े दिनों बाद मुंबई जाना ही था। तो साथ में सुधा और अखिलेश भी आकाश और मीरा के साथ मुंबई आ गए, क्योंकि सुधा को लग रहा था कि अभी मीरा को हमारी ज्यादा जरूरत होगी। सुलक्षणा ने भी मम्मी जी के जाने के लिए सारी प्रबंध कर दिए थे, क्योंकि वो भी जानती थी कि उनका जाना जरूरी है। मुंबई पहुंचकर मीरा ने भी ऑफिस में अपना टाइम चेंज कराकर दिन के 3 बजे से रात 10 बजे तक करवा लिया था, क्योंकि सुबह बच्चे के लिए भी टाइम चाहिए था। अधिकतर काम सुधा से निपटा कर यंश को भी संभाल लिया करती थी। लेकिन उन्होंने देखा कि मीरा कभी पूरा खाना नहीं बनाती, ना सब्जी, ना दाल, ना रोटी, ना चावल। वो बनाती तो चाउमीन, मैगी, पिज्जा, बर्गर यही बनाती, और बच्चे के लिए बाजार से पैकिंग किया हुआ जूस और बाजार से मिलने वाले शिशु आहार लेती। कुछ दिन तो सुधा जी ने कुछ नहीं कहा। अखिलेश जी की भी ये फास्ट फूड खाने की आदत नहीं थी। शाम को सुधा ही पूरा किचन संभाल लेती थी, क्योंकि रात को तो मीरा 10 के बाद ही आ पाती थी और सुबह 3 बजे तक जाती थी। फिर भी खाना बनाने की उसकी आदत ही नहीं थी। एक दिन सासू माँ सुधा ने मीरा को समझाया कि बेटा, ये फास्ट फूड खाने से सेहत बनेगी नहीं, और अभी तुम्हारा बेटा छोटा है, उसे घर में जूस और अन्य खाद्य पदार्थ बनाकर खिलाना चाहिए। बाहर के खाने में इतना पोषण नहीं होता। पर मीरा सुना अनसुना कर देती। एक बार सुधा जी ने आकाश और मीरा को बात करते हुए सुना। मीरा कह रही थी, अगर यश नहीं होता तो मैं कभी मम्मी जी को यहाँ नहीं लाती। पापा जी भी नाक भों सिकोड़ कर नाश्ता क्या करते। आकाश ने कहा, अरे उनकी पारंपरिक खाना दाल चावल सब्जी रोटी खाने की आदत। अब मैंने तो तुम्हारे साथ रहकर ये फास्ट फूड खाना शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें तुम्हें सल्यूट होती है। पर वो भी सही बात करे। ये बात सुनकर अगले दिन सुधा जी सुबह का भी खाना खुद ही तैयार करने लगी। मीरा जो नाश्ता बनाती वह लोग थोड़ा सा शक लेते। अब सुधा जी अखिलेश जी को अपने हाथों से बनाकर उनकी मनपसंद खाना खिलाती। सुधा जी सभी के लिए खाना तैयार करती थी। उन्हें धीरे धीरे मीरा को भी ये खाना खाने की आदत डलवा दी। धीरे धीरे मीरा को भी सासू माँ के हाथ का खाना भाने लगा, और वो भी उनसे तरह तरह की रसोई जैसे पूरन पोली, कलाकंद, डोसा, उपमा, पुआ आदि सीख गई थी।
काफी दिन हो गए थे सुधा और अखिलेश जी को यहाँ पर। बड़े बेटे की बेटी पिंकी भी दादी को बहुत याद करती थी। कहती कि दादी आप मुझे ज्यादा यश को चाहती है, इसलिए 3 महीने हो गए अभी तक नहीं आई। सुधा जी हंसकर बोली, नहीं बेटा, मैं और दादाजी जल्दी आएंगे। सुधा जी ने आकाश से वापस जाने की बात की। उनके जाने की बात सुनकर मीरा को अब अच्छा नहीं लगा। सास ससुर के साथ मीरा को भी अब अपनेपन का एहसास हो रहा था। वह सोच रही थी कि यश को मम्मी की इतने प्यार और दुलार से रखती और पापा भी घर के कामों में मदद किया करते, वह भी यश को संभालने में मम्मी की मदद किया करते। पर सुधा जी को वापस तो जाना ही था। आकाश उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए तैयार हो गया। मीरा ने सास ससुर के पैर से और भीगी आंखों से बोली, फिर अब आएगी मम्मी। ये सुनकर सुधा और अखिलेश के मन खिल गए और कहा, जल्दी आएंगे मीरा, पर याद रखना खाना बनाना मत छोड़ना। अपनी फास्ट फूड खाने की आदतें फिर से मत पाल लेना। फास्ट फूड खाना है खाओ, पर एक टाइम कम से कम हेल्दी खाना जरूर बना। मीरा ने भी उनकी वादा किया और उन्हें